द सेकेंड कमिंग विलियम बटलर इट्स के द्वारा लिखा हुआ यह पोइम, दैट इज W.B. इट्स, इनका नाम है शॉर्ट में, फुल नेम विलियम बटलर इट्स, जिनका जन्म 1865 में हुआ था, मरे थे 1939 में। डबलिन में जन्म हुआ था। डबलिन कैपिटल है, कैपिटल सिटी है आयरलैंड का। आयरलैंड, डबलिन इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही खूबसूरत सिटी है। आप लोग यूट्यूब में देख लेंगे, बहुत ही खूबसूरत सिटी। हालांकि एक समय में और दूसरे राइटर्स के से जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में पता चलता है कि इट वाज एन रस्टिक प्लेस, किंतु उसके बाद डेवलप इतना ज्यादा हुआ कि नाउ वी कैन से दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही खूबसूरत शहर डबलिन। वहां पर इनका जन्म हुआ था। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन थे ये। मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट डबलिन में है, जहां पर इनका प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एजुकेशन इन्होंने किया था। प्राइमरी एजुकेशन जो है ना, वहां उस स्कूल में उन्होंने किया था। बाद में हायर स्टडीज के लिए वो लंदन भी गए और वहां पर भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, जहां पर उनके फादर ऑलरेडी एक बिजनेसमैन थे, जिस बिजनेस को भी उनको संभालना था। ठीक है। He was poor in mathematics and language, but love for biology, myth and legend. सुनो, ये मैथमेटिक्स में पुअर थे, लाइक मेरी तरह, आप लोगों की तरह नहीं, आप तो इंटेलिजेंट वन है, बट मैं बहुत, आई वॉज सो पुअर। और लैंग्वेज तो खैर ठीक है, लैंग्वेज स्टडी का विषय है तो थोड़ा बहुत पढ़ने से आ जाता है, बट हाँ, ही वॉज पुअर। लेकिन वो स्पेशलिस्ट थे बायोलॉजी में, मिथ में। मिथ इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ओके, लिजेंड इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन दोज डे, ठीक है ना। तो वो उसमें तो मतलब पढ़ाई लिखाई किए हुए थे। अब उस समय का स्टडी था, अब उस समय लोग कंप्यूटर नहीं पढ़ते थे तो कंप्यूटर नहीं था, समझ में आ रहा है। अब आज कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पढ़ रहे हो आप। हमेशा सब्जेक्ट बदलता रहता है, चीजें नई नई आती रहती हैं। एक्चुअली W.B. इट्स जो थे वो पोएट के रूप में फेमस थे। हालांकि उन्होंने ड्रामा भी लिखा है, लेकिन वो पोएट के रूप में फेमस हुए। तो ही वॉज ए पोएट, नॉट फेमस एज ए ड्रामाटिस्ट, बट ही वॉज ए पोएट। द ग्रीन हेलमेट एंड द अदर पोएम्स, ईस्टर, द वाइल्ड सॉन्स एट कूले, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, एटसेट्रा, और भी उसमें आपकी किताब में दिया होगा, और भी मतलब लेसन चैप्टर वगैरह का नाम, तो वो लिखे थे। ये सब उनके वर्ल्ड फेमस पोएम्स, जो कि काफी मशहूर हुआ। नोबेल प्राइज उनको मिला 1923 में इन लिटरेचर। किस चीज में मिला? लिटरेचर में। 1923 में नोबेल प्राइज उनको मिला था। बाद में आयरिश मतलब पॉलिटिक्स वगैरह में भी आए और वहां पर वो सीनेटर के रूप में भी चुने गए। आयरिश फ्री स्टेट में वो सीनेटर के रूप में उनको सिलेक्ट किया गया था। सीनेटर आप समझ लीजिए कि जैसे मेयर है ना, चेयरमैन, इस टाइप का एक पोस्ट होता है, माने एक समझ लोग वहां के हिसाब से, हाँ वहां के हिसाब से एक उनके पोस्ट होगा, ठीक है ना। ये एक बुक छपा था द डायल बोल करके, ठीक है ना, 1920 में किताब छपा था। उसी में 1920 में जो द डायल छपा था, उसी में आपका ये चैप्टर द सेकंड कमिंग, फर्स्ट इट वाज पब्लिश्ड, द सेकंड कमिंग जो ना उसी समय में पब्लिश्ड हुआ था पहली बार। कुछ चीजें थोड़ा सा आप लोग भी जान के रखो। भारत भी ये आए थे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। किस तरीके का इनका मुलाकात है मैं बताऊं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन रवि बाबू ने एक किताब लिखा खेया बांग्ला में 1905 के आसपास में। मैं मोर और लेस कह रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं। अगर
डेट अगर इधर उधर हो रहा होगा तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन ऑलमोस्ट 1905 से लेकर के 1910 तक के बीच में उन्होंने एक बुक लिखा था, खेया, बांग्ला, इट वॉज ए खेया, which was later on translated in English, and W.B. Yeats उनको इस चीज में हेल्प किए थे। ठीक है, तो जब भी आप उस किताब को पकड़ेंगे तो वहां W.B. Yeats का नाम फ्रंट पेज पर जरूर मिलेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब का, तो क्योंकि वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे, एंड इट वॉज गीतांजलि। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया बाद में, गीतांजलि, जिस पर रवि बाबू को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। इज दैट क्लियर? और उसमें इन्होंने उनको इस बुक्स में हेल्प किया था, क्या करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है ना, इंग्लिश में। और तब जाकर के रवि बाबू को 1913 में उनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था। ओके, किसको, रवि बाबू, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनके साथ कनेक्शन रहा, कोलकाता में थे भी, रहे भी बाद में। खैर, ये नोबेल प्राइज पाने वाले लोग, और इनके आंख के सामने आप लोग बताइए 1920 के कुछ ही साल पहले तक, लगभग 4 से 5 साल तक पूरे वर्ल्ड में एक घटना घट रहा था। क्या घट रहा था बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वार। कब से कब तक बताइए, 1914 से 1918 तक, है ना, 1918 तक। उसके बाद ऑलमोस्ट धीरे धीरे खत्म। पूरा वर्ल्ड वार इन लोगों ने अपने आंखों से देखा। अब पोएट लोग, उनका अपना नजरिया होता है देखने का, उनके आंखों के सामने ये सब चीज चल रहा था, किलिंग ऑफ पीपल, लोगों का मरना, है ना, लोगों को मारना, डिस्ट्रॉइंग ऑफ अ कंट्री, किसी किसी देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, है ना। अच्छा, मुझे एक चीज, हालांकि ये ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मुझे ये बड़ा आश्चर्य लगता है जान करके कि जो लोग अपने आप को, मिश्रा ध्यान से सुनोगे, जो लोग अपने आप को मॉडर्न, एडवांस, एजुकेटेड, टाई वाला एजुकेटेड अपने आप को प्रूफ करते रहते हैं, पिछले 100 सालों से अगर देखा जाए तो अपने आप को वो लोग प्रूफ करते हैं। मुझे लगता है अगर आप हिस्ट्री उठा करके चेक करें तो सिर्फ 100 साल के में सबसे ज्यादा मिसाइल फोड़ने वाले वही लोग हैं। हाँ या ना, पहले बताइए, समझ ही रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा बम बरसाने वाले लोग भी वही हैं, जबकि वो लोग क्या कहते हैं, वी आर द पीस लविंग पीपल एंड मोर एडवांस्ड, साइंटिफिक, मोर डेवलप्ड, अच्छा, पीस लविंग पीपल, वो लोग ये प्रूव करते रहते हैं। अच्छा, हम लोगों को पिछले 100 सालों से नहीं, पिछले 200 सालों से, अब ये हमारा तेरा मेरा तेरा वाला बात आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी तुम अगर हिस्ट्री को टच करो, सही से पढ़ो, तो पता चलेगा कि 200 सालों से उन लोगों ने हम लोगों को इलिटरेट, अनडेवलप्ड, है ना, लेस एडवांस प्रूव करते रहे लोग, करते रहे लोग, करते रहे लोग। लेकिन आज भी मिसाइल कहां फटता है, कहां, यूरोपियन कंट्रीज में आज भी फट रहा है। हाँ या ना, पहले बताइए। मैं कौन देश क्या गलत क्या सही, कौन पॉलिटिकल, मैं वो उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन दोज हु आर कॉलिंग देमसेल्व्स कि वी आर पीस लविंग पीपल, आप सोचिए जरा, वही लोग बम फोड़ते हैं और हम लोगों को क्या कहते हैं, हम लोग जो है इलिटरेट हैं, हम लोग अनपढ़ गंवार हैं, हम लोग, हमारे पूर्वज जो तो पढ़ते ही लिखते नहीं थे, हम लोग तो मैंने कुछ जानते ही नहीं थे। आधा तो तुम्हारे दिमाग में ये बैठा के रखा गया है। तो भैया आप लोग तो पढ़े लिखे थे और उतना ही से नहीं माने, 1914 1918 तक ही नहीं माने, आगे बढ़े लोग। हाँ या ना, पहले बताओ। 1939 में आइए, फिर शुरू। अच्छा, भारत कहीं नहीं था क्या,
भारत अपना बम फोड़ रहा था क्या कहीं? नहीं, वही लोग थे फोड़ रहे, आपस आपस में फोड़ रहे थे लोग। गलत बोल रहा हूं? जो मैंने वर्ड यूज किया कि पीस लविंग पीपल, तो पीस लविंग पीपल फिर से अगेन द सेम थिंग डूइंग। हाँ या ना? पहले बताओ, 1939 से कब तक? जब तक कि एक बड़ा वाला नहीं फोड़ दिया। दो, एक नहीं दो, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जब तक। अब बताओ, एंड दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स दैट वी आर पीस लविंग पीपल, और आपको अनएजुकेटेड साबित करते रहे, और हम लोग अपने आप को गिल्ट फील करते हैं आज भी। वो गिल्ट हमारे मन में रहता है आज भी। नहीं नहीं, दे आर तो मोर एडवांस देन अस, दे आर मोर डेवलप्ड देन अस, दे आर मोर एजुकेटेड देन अस। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि हम लोगों से ज्यादा, हम ही लोग ज्यादा क्या बोलते हैं वो लोग, कि हम लोग ज्यादा रिलीजियस बेस पर लड़ाई करते हैं। भाई तुम लोग ज्यादा करते हो, तुम लोग तो बम फोड़ते हो, एक दूसरे पर बरसते रहते हो ऑलवेज। हमारे यहाँ ये सब चीज अभी तक हुआ है क्या? आप इतिहास उठा करके देखिए, कहीं कोई फोड़ने के लिए बोलता है? नहीं। कोई बोलता है कि हम फोड़ देंगे, फट जाएंगे, ये कर देंगे? नहीं। अब मैं बता रहा हूं एक चीज, थोड़ा सा आप लोगों पर मैं जा रहा हूं, हालांकि ये पॉलिटिकल चर्चा का विषय नहीं है, और आपको मैं पॉलिटिकली मैं करेक्ट नहीं करूंगा, अपने आप को भी और आपसे भी कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, अभी 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 एक लड़ाई चल रहा था, एक पाकिस्तान वाला। अभी पाकिस्तान वालों का क्या है, प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये है क्या कि पंजाबी, कन्वर्टेड पंजाबी हैं, खून गरम वाले, उन लोगों को कोई बहका देता है, बहक जाता है, सब फटने के लिए तैयार, कहीं भी फटने के लिए तैयार। वो ये नहीं सोचेंगे कि हम अगर इतना कुछ करेंगे तो हमारा देश किस तरीके से चलेगा। एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री जो होता है ना, जो अपने पॉपुलेशन, अपने देश के लोगों के बारे में जो सोचता है ना, वो कभी वार में नहीं जाएगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि उसके बाद का जो रिजल्ट होता है ना, इंपैक्ट ऑफ द वॉर जो होता है ना, बड़ा बुरा होता है। और इंपैक्ट ऑफ द वॉर किसके ऊपर पड़ता है? साधारण आदमी के ऊपर। हाँ या ना? तो आप लोग भी ऑपरेशन सिंदूर जब तक चल रहा था, आप लोग भी मन ही मन सोच रहा था, हमके मिलित ना तो हम हो फेंक देले रहती। लेकिन नहीं, देखिए, फेंक देना तो कोई भी फेंक देगा, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होगा? सामने वाला तो मैंने बेवकूफ है, वो तो ऐसे ही जाहिल है, वो सब पता चला कुछ और भी आपके ऊपर अटैक किया, तो देखिए उनका तो वो तो ऐसे ही बर्बाद है, और संग संग आपको भी वो लोग बर्बाद कर दिए। पता चला आप अगले, मैंने क्या हुआ, जैसे क्या हुआ बताओ, कभी कभी आप लोग बाहर में झगड़ा लड़ाई होता रहता, उसमें तुम डूब जाओ, क्या बोल रहे तब तक उसका दो चार क्या होता है, तुमको जानना पहचान, तुमको तोड़ताड़ दिया, सब तुम्हारा इधर कट गया, उधर फट गया, ये कट गया, पता चला बेवजह का तुम कहां पर हो? हॉस्पिटल। तुम थे ही नहीं, लेकिन तुम हॉस्पिटल में हो, अब फालतू का खर्चा। समझ में आ रहा है? इस तरीके का इंपैक्ट हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए कम से कम हमारे इधर के जो लोग हैं ना, इतना तो समझदार हैं कि हमको उस तरह से वार में नहीं जाना है। आज भी एक धार्मिक युद्ध ही चलता है कि नहीं, अगले को हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से उधर चल रहा है अभी भी, मैं किसी पर्टिकुलर देश का नाम नहीं ले रहा हूं, जिस तरीके से चल रहा है कि पूरा मैंने शहर ही उड़ा दे रहा है सब, ये कभी इंडिया पाकिस्तान में होगा क्या? कभी नहीं होगा। मैं लिखित बोल रहा हूं, कभी नहीं होगा। ना उधर वाले करेंगे ना इधर वाले करेंगे। क्यों? इसका मतलब है हमारा जो पुराना संस्कार रहा है, पुराना संस्कार, समझ रहे हैं ना, चाहे उधर वाला हो चाहे इधर वाला हो, खून तो एक ही था। वो जो संस्कार रहा है ना कि नहीं, साधारण लोगों को हम नहीं मारेंगे। आप कहिएगा कि नहीं सर वो आतंकवादी, नहीं, देखो उन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया जा रहता है, वो लोग वैसा करता है, सारे लोग ऐसा नहीं। तो उस तरीके का हम लोग उतना में नहीं जाएंगे, जैसा कि वो लोग पूरा शहर का शहर बर्बाद कर देता है, लोग पूरा शहर का शहर एकदम नस्तनाबूद कर देता है, सब पूरी तरीके से खत्म। उतना में हम लोग नहीं जाते हैं। खैर, इस वार वाले मूड से बाहर निकलो। तुम लोग भी गर्म हो गए, पूरा खून गर्म कर लिया। जीसस क्राइस्ट के बारे में थोड़ा बात करें, पीस के बारे में बात करें। अच्छा, एनी आइडिया जीसस क्राइस्ट
का जन्म, डेथ, ये सब का कोई आइडिया है आप लोगों को? कितने साल पहले? एनी आइडिया? नो आइडिया? गेट आइडिया। कौन सा साल चल रहा है? 2025। यही है। ये जो क्रिश्चियन कैलेंडर आप फॉलो करते हो, ये उनके बर्थ और डेथ से ही आइडेंटिफाई किया गया, माने उनके बर्थ और डेथ से ही चलता है। आप पढ़ते हो ना बीसी, बीसी का मतलब क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट। एडी आफ्टर डेथ। तो ये जो कैलेंडर चल रहा है ये आफ्टर डेथ वाला है। तो 2025 मतलब आज से कितने साल पहले? 2025 साल पहले। ठीक है, सुनिए, 2025 साल पहले कुछ चीजों पर मैं डिस्कशन करूंगा, जहां पर अगर मेरा कोई स्टेटमेंट भूल भाल जा रहा है तो आई एम सॉरी, और मैं मान लूंगा कि हाँ लैक ऑफ नॉलेज, कि मेरा ज्ञान उसमें कम है, बट मोर और लेस मैं बताने का प्रयास करूंगा थोड़ा बहुत, जो मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है या सुना है। सुना तो बेसी है, पढ़ा कम है। कि उस तरफ मतलब यूरोपियन कंट्रीज में 2025 के पहले की बात करता हूं मैं। कब के पहले? 2025 के पहले वहां पर क्या रिलीजन रहा होगा बताइए? डू यू हैव एनी आइडिया? किसी को? किसी ने कुछ पढ़ा, बताया, किसी ने सुना है तो बताओ। शाइना बताइए। वो उस जमाने में अब्राहम रिलीजन को फॉलो किया करते थे। अब्राहम उस जमाने में उस तरीके का रिलीजन्स को फॉलो किया जाता था। एग्जैक्ट तो हमको भी नहीं पता, बट हाँ, एंड दे वेयर नेचर वर्शिपर। नेचर पावर, नेचर के जो पावर होते थे ना, उसके वर्शिपर थे उस जमाने के। अब फिर उनका अपना एक आइडियोलॉजी था, उसको वो लोग मानते थे, उसी आइडियोलॉजी के तहत वो लोग चलते थे। उसी में से निकले हैं लोग ज्यूज, लोग यहूदी लोग, उसी में से निकले हैं यहूदी या ज्यूज कह सकते थे। ठीक है ना? अब ये लोग जो थे, ये लोग भी नेचर वर्शिपर ही थे, ऑलमोस्ट, मोर और लेस। जैसे आग का पूजा करना, है ना? पूजा करना मतलब तुम लोग ये मत सोचो कि वहां जाकर के मिश्रा जी सोचेंगे कि अरे अग्निदेव ये करना, नहीं नहीं, वो सब नहीं। उनका अपना तौर तरीका। समझ में आ रहा है? कोई मंत्र, मेरा बात सुनते ही देखो कि कल से उसमें कमेंट आने लगेगा हजारों कि सर ये बात आप कैसे बोल रहे हैं, वो बात आप कैसे बोल रहे हैं, ये लॉजिक ना, सनातन धर्म था सर, वहां हिंदू धर्म थे सर। ये सब बकवास बातें हैं, ये सब नहीं है। सनातन धर्म का अगर बात करेंगे तो सिर्फ हमारे एशियन कंट्रीज में हुआ करता था, उधर में नहीं था। इधर में था, इधर में मना नहीं किया जा सकता है, चाहे वो मैंने इधर पूरा पाकिस्तान से लेकर के बर्मा से लेकर के ये सब चीज थे, ये इसी धर्म से हुआ करते थे लोग। बाद में बुद्ध आए तो फिर चाइना वाले लोगों की तरफ में भी वो फैला, लेकिन बुद्ध भी, ओरिजिन ऑफ बुद्ध कहाँ है? बिहार, गया। अब ओरिजिन और ये सब भी सब कुछ यहीं पर निवारण के निर्वाण बोलते हैं लोग, वहां पर अंत हुआ था, तो वहां पर गया में है। बौद्ध गया में जाइए तो वहां पर हेलो सर, खैर उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग आ रहे थे यहां पर जीसस क्राइस्ट। तो ज्यूज हुए, उन्हीं ज्यूज में, यहूदियों में ही जन्म होता है जीसस क्राइस्ट का। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, यहूदी लोग भी और क्रिश्चियन लोग भी इस बात से इनकार करके, क्योंकि हवा में तो आए नहीं थे। हवा में आए थे क्या जीसस क्राइस्ट? तो जो था वो कुछ तो फॉलो कर रहा था उस जमाने में अपने हिसाब से। एक्चुअली वो लोग एक कबीला का जिंदगी जीते थे लोग, छोटा छोटा गांव, छोटा छोटा शहर, ऐसे करके वो लोग रहते थे। उन्हीं यहूदियों में ही, जो यहूदी में ही एक जो कबीला बोलते ना कि वो लोग भी एक कबीला वाला जिंदगी जीते थे। पहले तो इतना डेवलप नहीं था, शहर गांव ये सब तो बनता नहीं था। कबीला, छोटा छोटा शहर, 50-60 लोगों का एक गांव हो जाता था, उसी में वो लोग जीते थे।
और वो लोग अपना एक रिलीजन और अपना एक फेथ लेकर के चलते थे, राइट, उनका अपना। अब ये कनेक्ट नहीं करना कि हाँ वही जो मैं बोला कि अग्नि का पूजा कर दिया आप, तो अग्नि वहां भी हो रहा है, तो आप ये मत कनेक्ट कीजिएगा कि आपका मंत्र पढ़ करके वहां पूजा हो रहा था, नहीं, ये बकवास वाली बातें। मगर हाँ वो लोग भी इस तरीके से, उसी में उन्हीं लोगों के बीच में अनमैरिड गर्ल, जिसको मरियम बोला जाता है, जिनके गर्भ में ये आते हैं अनमैरिड, जीसस क्राइस्ट, है ना, वो प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन वो अनमैरिड थी। ये बात बार बार बोला जाएगा, कारण यही सच्चाई है। अब उनको वहां उस समाज से निष्कासित किया जा रहा था और वो घर के अंदर रहती थी छुप करके, लेकिन अल्टीमेटली बच्चा है ना, एक समय तो जन्म लेगा, तब फिर इनको उस समाज से निकल के जाना पड़ा, हटना पड़ा। तो फादर के साथ ये अपना निकल गई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। और फिर रास्ते में एक जगह एक हस्बैंड वाइफ, बूढ़ा हस्बैंड वाइफ एक कुटिया में रहा करते थे, कुटिया नहीं कि झोपड़ी में रहा करते थे, और वहीं पर उनका अस्तबल था, घोड़े का अस्तबल कहो या खच्चर का अस्तबल। खच्चर किसको कहते हैं? घोड़ा और गधा दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, हाइब्रिड, उसको कहा जाता है खच्चर। तो वो खच्चर का सुनो अस्तबल था, और उसी अस्तबल में मरियम के गोद से जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। इसलिए आप जब भी जाएंगे चर्च में जब जाएंगे तो आप देखिएगा एक घोड़े का अस्तबल का वहां कॉन्सेप्ट हमेशा दिखाते हैं लोग, थीम बना कर रखते हैं। उनका कारण यही है कि उनका जन्म जो है ना इस तरीके से वहां पर हुआ था। मैं क्या गलत था क्या सही था वो मैं नहीं बता रहा हूं, ये एग्जैक्टली यही सब हुआ है वो मैं बता रहा हूं। क्या गलत क्या सही वो आप सोचते रहिए, डिसाइड करते रहिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन क्या हुआ था वो मैं बता रहा हूं। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म, अब जन्म ले लिए हैं, समाज फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस जमाने का समझ ही रहे हो, जो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आज का पढ़ा लिखा समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस समय तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार लोग थे। अब ये चीज या तो आप कह सकते हो कि उनको गवारा नहीं था या उनको पसंद नहीं आ रहा था, कि उनको जो है ना सारे लोग क्या कर रहे हैं, माने अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहना गलत होगा, क्योंकि किसी किसी के होता है ना कि बचपन से ही कुछ ये रहता है ना, होनहार विरवान के होत चिकने पात, हम लोग बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंट होता है, जो ब्रिलियंट होता है, वो बचपन से ही वैसा होता है। तो वो थे, धीरे धीरे उन्होंने अपना जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो अपना एक कॉन्सेप्ट तैयार करना शुरू किए, वो उस फिलोसॉफिकल माने थे पूरी तरीके से। और तब उन्होंने अपने सोच को, अपने उपदेश कहो, सोच कहो, या जो भी कह सकते हो, वो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को बताना शुरू किया। और धीरे धीरे उनको फॉलो करने वाले लोग, है ना, उनके बातों को फॉलो करने वाले लोग माने क्या होने लगे, जनरेट होने लगे। और जैसे जैसे वो माने लोग फॉलो उनको करने लगे, thus Christianity begin. Is that okay? लेकिन क्रिश्चियनिटी तो बिगिन हो गया, लेकिन आप जो कह रहे हो वो उस जमाने में जो ज्यूज लोग थे, यहूदी लोग थे, उसके खिलाफ जा रहा था। कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें उनके खिलाफ, उनके धर्म, उनके फेथ, उनके बिलीफ के खिलाफ जा रहा था। इसीलिए इन लोगों के आपस में क्या होने लगा, वो लोग भी लड़ते रहते हैं आपस में। ठीक है, सुनो मेरी बात को, पहले खत्म नहीं हुआ। तो लड़ते रहते हैं उन लोगों का भी कारण, क्योंकि ज्यूज लोगों ने ही, यहूदियों ने ही क्या किया, बाद में चल करके इनको वो क्रॉस वाला लकड़ी को कटवाया, है ना। यहूदी लोग माने जो चारों तरफ से उनको घेर करके, उनको कंधे पर ले करके फिर वो गए सब, और उनको कील हाथ पैर और कहां सीना में ठोक दिया और पूरा लटका दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या चीज था, रिलीजन के खिलाफ चल रहे थे, उनके रिलीजन के खिलाफ चल रहे थे, इसलिए यहूदियों ने उनको मार दिया। अब समझ में आया? और वो कितना महीना भर ना 14 दिन, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, उसके बाद उनका प्राण निकला था और वो डेथ कर गए थे। तो इस तरीके से तब से
क्रिश्चियंस और यहूदियों में लड़ाई है। ये बात और है कि अभी भी लोग अब मतलब चूंकि अब मॉडर्न एडवांस अपने आप को प्रूफ करना या पढ़े लिखे प्रूफ करना है, इसलिए वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा बंद किए हुए रहते हैं। उसी के साथ साथ फिर हाँ, तो जीसस क्राइस्ट का चलता आया। मोहम्मद साहब उसके बाद के हैं, हजरत मोहम्मद 1400 साल पहले, आज से उसका मैंने लिखा था यहाँ पर। तो जीसस क्राइस्ट तक ही रहते हैं हम लोग। तो लेकिन क्रिश्चियंस का मानना है कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो इस धरती पर जब आए तो उन्होंने पीस का पैगाम लेकर आया, मतलब शांति का पैगाम लेकर के आया। ठीक है ना, कि उनके फॉलोअर्स जो है ना वो पीस वाला बात करते हैं। हालांकि सारा ही धर्म जो है पीस का बात करता है, लेकिन कौन सा पीस मेरे को पता नहीं, वो पीस वाला ना कि कंप्लीट पीस वाला पता नहीं, बट पीस का बात तो करता है, सारा धर्म करता है। ठीक है, और अब आइए आपका चैप्टर से ये क्या मतलब है मैं बता रहा हूं। अब 1920 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन किलिंग, इंसानों को मारा गया, बहुत सारा कत्लेआम मचा। विलियम बटलर ईट्स का वो सोच है, एक उम्मीद है कि शायद फिर से दोबारा इस धरती पर काश कौन आ जाए, जीसस क्राइस्ट आए, है ना, इस धरती पर, और फिर से दोबारा यहां क्या हो जाए, शांति कायम हो। समझ में आया? इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है बताइए? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सेकंड कमिंग किनका? जीसस क्राइस्ट। और सेकंड कमिंग फॉर व्हाट? फॉर पीस। फॉर प्रिवेलिंग पीस। इज दैट ओके? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रीज, पूरा देश ध्वंस हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। मैन किलिंग्स, मैन, इंसान जो है इंसानों को मार रहे हैं, लगातार खत्म कर रहे हैं। जो जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आकर के सबको लव एंड पीस का पाठ पढ़ाए, अब चूंकि माने 20वीं सदी यानी कि कम से कम 2000 साल हो चुका है, लोग जो है लव एंड पीस वाले मैसेज को, जीसस क्राइस्ट वाला, भूल चुके हैं। पूरी तरीके से एक दूसरे को मार रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, रक्तपात हो रहा है। लेकिन राइटर को एक उम्मीद है कि ये सब कुछ एक समय, ये चाहे जितना भी हो जाए, इसका भी तो एक अंत होगा, और जब अंत होगा वहां से फिर से ये दुनिया टर्न करेगी। टर्निंग एंड टर्निंग माने घूमेगी और घूमेगी, है ना। पूरा ये संसार जो है ना फिर से दोबारा टर्न करेगा। आज भले ही हम लोग मर्सिलेस किलिंग पर वाले रास्ते में निकल चुके हैं, लगातार हम लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, इस रास्ते पे निकल चुके, लेकिन एक समय आएगा कि टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गियर, माने बड़े गियर के साथ टर्न लेंगे हम लोग। गियर आप लोगों को पता ही है, बाइक वगैरह में, गाड़ी वगैरह में गियर क्या होता है? ये एक मशीन होता है जो क्या करता है, स्पीड को चेंज करता है, कंट्रोल करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है, और वो स्पीड बढ़ाता है या घटाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि एकदम माने अपने लास्ट गियर में चल रहा है, और अब टर्निंग एंड टर्निंग, माने पूरा समाज जो है बदल रहा है। फाल्कन को ह्यूमन बीइंग्स लिख सकते हो आप, इंसान, और इन इंसानों को बनाने वाला को फाल्कनर कहा गया है। यहां पर गॉड का सेंस है। फाल्कनर, फाल्कन का असली मीनिंग क्या है? तो हंटिंग बर्ड, हंटिंग
बर्ड, शिकारी पंछी। अभी कैसा शिकारी पंछी? जो जैसे कि चील है ना, बाज है, ये जो शिकार करने वाले पंछी होते हैं ना, ये हॉक श्रेणी का मतलब ये पंछी है, ये फाल्कन, गिद्ध की तरह समझो। तो इंसान भी वैसा ही गिद्ध बन गया है। इसको भी अपने माने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, अपने स्वार्थ के कारण पूरे विश्व को जलाने और बर्बाद कर देने में तुला हुआ है इंसान। यही राइटर लिखते हैं कि द फाल्कन, हालांकि फाल्कन को कंपेयर किया गया है ह्यूमन बीइंग से, आज के ह्यूमन बीइंग से, आज के इंसानों से। द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। अब फाल्कन भी अपने फाल्कनर का बात नहीं सुन रहे हैं। फाल्कनर मतलब कौन? गॉड की बातों को नहीं सुन रहे हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट। पहले के जैसा अब दुनिया नहीं रह गया, सारा दुनिया बिल्कुल अलग हो गया है। सारा चीजें जो है ना, सब कुछ बदल चुका है, बिखर चुका है चारों तरफ। द सेंटर कैन नॉट होल्ड। सेंटर यानी कि सेंट्रल पावर, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन नॉट होल्ड। अच्छा, होल्ड का मतलब कंट्रोल। अब सरकारों के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहा। पूरी तरह से इंसान जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। मेयर एनार्की इज लूज्ड। और एनार्की कहने का मतलब गवर्नेंस, पॉलिटिकल जो गवर्नेंस होता है, ये पूरी तरीके से लूज हो चुका है। कोई किसी का नहीं सुन रहा है कुछ भी। अपॉन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह का बात है, ऐसी बात नहीं है। पूरे विश्व में एनार्की इज लूज्ड, माने पॉलिटिकल विलनेस, पॉलिटिकल पावर पूरी तरीके से लूज हो चुका है, खत्म हो चुका है। द ब्लड डीम्ड टाइड इज लूज्ड। कहने का मतलब रक्तपात जो है, यानी जो खून की नदी जो है ना, पूरी तरीके से लूज होकर के बह रही है, माने लगातार। कहने का मतलब इंसान जो है ना, एक दूसरे का क्या कर रहा है? पूरा कत्लेआम कर रहा है। एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड। और हर जगह मासूम लोग जो है ना, पूरी तरीके से ड्रॉन्ड हो रहे हैं। उस रक्तपात में मासूम लोग क्या हो रहे हैं? डूब जा रहे हैं, मर रहे हैं। आज मैं एक एग्जांपल देता हूं। ईरान हो, इजराइल हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, गाजा, फिलिस्तीन, कुछ भी हो। देखिए, जो टॉप मोस्ट लीडर हैं उनका तो कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? मर कौन रहा है? आम इनोसेंट पीपल, दे आर बीइंग किल्ड। वे लोग मारे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस रक्तपात में कौन डूब रहा है? मासूम लोग। अब समझ में आ रहा है? और द बेस्ट, यहां पर द बेस्ट कहने का मतलब बेस्ट पीपल, इंटेलेक्चुअल पीपल, एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोग, बेहतरीन लोग, आज द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन। आज उनके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है, कोई ट्रस्ट ही नहीं है, उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन। सारा कन्विक्शन वो लोग मैंने लॉस्ट कर चुके हैं। सारा फेथ, ट्रस्ट जो है ना, मैंने लॉस्ट कर चुके हैं। वाइल द वर्स्ट, जबकि वर्स्ट जो है, वर्स्ट कहने का मतलब वर्स्ट पीपल, खराब लोग, गुंडे, बदमाश, करप्ट लोग जो हैं, आज वो पूरे फुल हाई स्पिरिट में चल रहे हैं। हाँ या ना? पहले बताओ। वही, while the worst are full of passionate intensity, बड़े गहराई के साथ, एकदम पैशंस के साथ चल रहे हैं। जबकि बेस्ट लोग क्या कर रहे हैं? अपने ट्रस्ट को खो चुके हैं। और वर्स्ट लोग क्या हो जाए? फुल कॉन्विक्शन में, पूरे आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं। श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड। लेकिन इतना तो श्योर है, कुछ तो सामने दिख रहा है जो कि एक रिविलेशन की तरह है, एक बदलाव की तरह है,
एक चेंजेस जो है ना, एक नया मैनिफेस्टेशन होने वाला है। कुछ तो दिख रहा है सामने, कुछ तो बदलाव अब दिख रहा है। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड, कि सेकेंड कमिंग एकदम सामने है। सेकेंड कमिंग किसका बताइए? द सेकेंड कमिंग, देखो वहां पर द सेकेंड कमिंग, ये जीसस क्राइस्ट का दोबारा से आना, ये एकदम सामने दिख रहा है। लग रहा है कि अब वो दोबारा आ रहे हैं। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट टू व्हेन ए वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअस मुंडी। माने शब्दों में अगर कहा जाए तो एक वास्ट इमेज दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा चेहरा दिखाई दे रहा है। किसका? तो एक ऐसा व्यक्ति का, एक ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति का जिसका दिमाग जो है ना पूरी तरीके से अध्यात्म से भरा हुआ है, जैसे जीसस क्राइस्ट का था। मुंडी हेड को ही बोला जाता है, स्पिरिचुअल को, अध्यात्म को, कि आध्यात्मिक दिमाग लिए हुए एकदम बड़ा सा चेहरा एक व्यक्ति जो है ना आता हुआ सामने क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, वास्ट इमेज। और क्या देख रहे हैं? इन गिद्धों को खत्म करने के लिए, गिद्ध कहने का मतलब जो वह खूंखार व्यक्ति लोग जो पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को तबाह करने पर तुले हैं या विनाश करने पर तुले हैं, इन गिद्धों को, अब समझ में आए, एस इन्हीं को बर्ड्स कहा गया है, फाल्कन्स कहा गया, और भी बर्ड्स का नाम आएगा। ऐसे बर्ड्स को जो कि नजर गड़ाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे दुनिया को रेगिस्तान बना देंगे, बालू ही बालू चारों तरफ दिखेगा। रेगिस्तान और बालू ये एक सिंबॉलिक है कि जहां रेगिस्तान, जहां बालू है, वहां एक भी नया फसल नहीं उगता, फसल उगता ही नहीं। कहने का मतलब ऐसा समाज ये लोग बनाना चाह रहे हैं जहां पर कोई नया विचार ना उत्पन्न हो, कोई शुद्धिकरण ना हो, कोई शुद्ध विचार पैदा ना हो। ऐसे गिद्ध लोग यहां पर पड़े हुए हैं। लेकिन राइटर को दिख रहा है, राइटर कहते हैं कि मुझे दिख रहा है कि इसी रेगिस्तान में एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसका पूरा शरीर शेर का है और हेड इंसान का है, और वो अपने थाई को ऐसे करके धीरे धीरे स्लो मोशन में आ रहा है। और सारे गिद्ध, सारे जो पंछी हैं जो माने उस रेगिस्तान में, सब अब इधर उधर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं उसके डर से। ऐसा वो सीन क्रिएट किया। ट्रबल्स, समस्याएं माई साइट, मेरे आंखों के सामने दिख रही हैं। समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, बालुई रेगिस्तान में कहीं ए शेप, क्या दिख रहा है? एक चेहरा, एक शरीर, विद अ लायन बॉडी, सिंह के शरीर वाला, एंड द हेड ऑफ ए मैन, इंसान के माथे वाला एक बॉडी जो है ना, शेप जो है, उस रेगिस्तान से आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इज मूविंग सो इट्स स्लो, सॉरी, ए गेज, एक चमक, एकदम ब्लैंक, एकदम खाली, एंड पीटीलेस एज द सन, और वो भी उतना ही पीटीलेस, वो शेर भी उतना ही रहम माने निर्मम, क्रूर है जैसे कि सूरज। कब? जब रेगिस्तान में जब आप चलेंगे और उस समय जो गर्मी सूरज का पड़ता है, वह उतना ही ताप लेकर के वो कौन आ रहा है? वो शेर आ रहा है। और उसको देखकर इज मूविंग इट्स स्लो थाइज, और वो मूव कर रहा है अपने स्लो थाइज के साथ, है ना। वाइल ऑल अबाउट इट रील शैडोज, और तभी चारों तरफ रील हो रहा है। रील कहने का मतलब गोल घूमना, माने इधर उधर सब भाग रहे हैं सब। कौन? वो बर्ड्स, वो गिद्ध, है ना। शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स, कौन? वो जितने भी मतलब रेगिस्तानी पंछी हैं जो कि इंडिग्नेंट है, कहने का मतलब क्रूएल हैं, जो हाँ, जो एकदम दुश्मन बने बैठे हैं,
वो सब जो है रील की तरह भाग रहे हैं, मतलब इधर उधर घूम घूम कर भाग रहे हैं। कहते हैं, बोलते हैं ना कि ये जो अंधेरा छाया हुआ है ये एक ना एक समय क्या होगा, ढलेगा, है ना। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, ये अंधेरा भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप होगा, खत्म होगा। बट नाउ आई नो दैट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप, 20वीं शताब्दी, है ना, यानी कि 2000 साल हो गया। 2000 साल किस बात, जीसस क्राइस्ट के जन्म और मरण के 2000 साल हो गए। जीसस क्राइस्ट के साथ लोग जो है पूरी तरीका से पीसफुल हो गए थे, माने लव मेकिंग एंड पीसफुल हो गए थे। लेकिन अब पिछले 2000 साल में क्या हो गया, लास्ट के सालों में क्या हो गया, अब सारे के सारे स्टोनी स्लीप, यानी एकदम पत्थर दिल इंसान होकर के सो रहे हैं लोग, सारे के सारे। अब ये सब जगेंगे, वेयर वैक्स्ड, ये सब परेशान हो जाएंगे टू नाइट मेयर, जब रात के सपने, डरावने खौफनाक सपने जब इनके दिखेंगे ना, बाय ये रॉकिंग क्रैडल। जब रॉकिंग क्रैडल कहा गया है, जीसस क्राइस्ट जब आएंगे और इन सब को जगाएंगे प्यार से, और ये तब ये लोग अपने खौफ से जब जागेगा और सामने देखेगा उनको, तब इनको माने क्या महसूस होगा कि हमने क्या गलती किया उनको देख करके। एंड व्हाट रफ बीस्ट, और तब उनको फील होगा कि कितने खराब मतलब जो है ना जानवर थे ये लोग। इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, और आखिर में वो समय क्या हो जाएगा, खत्म होगा, कम राउंड एट लास्ट, अंत में समाप्त होगा। और क्या ऐसा, मैंने वो सवाल भी करते हैं, क्या ऐसा नहीं होगा स्लाउसेस टुवर्ड्स बेथेलियम टू बी बॉर्न, मैंने हो सकता है कि बेथेलियम में उनका फिर से दोबारा वहां जन्म हो चुका रहे। किनका जन्म हो चुका बेथेलियम में, जीसस क्राइस्ट का दोबारा से जन्म ले चुके होंगे, और तब जाकर के आकर के ये पूरे दुनिया को फिर से वो क्या कर लेंगे, अपने कंट्रोल में लेंगे, एंड सबको लव एंड पीस वाले मैसेज को सबको देंगे।